मुसलसल 3 लर्न्स के बाद बड़ी मुश्किल से यार एक विन आया था, बट शायद कप्तान को खुद को जो है वो अच्छा नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़म स्पोर्ट्स में खुशामदीद। पीएसएल सीज़न 10 मैच नंबर 13 वेन्यू मुल्तान स्टेडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जितनी तारीफ़ की जाए कम। टाइटल के दिफा में अभी तक इस सीज़न में देखा जाए तो अनबीटन 5 मैचेस, पाँचों में जीत। फिर होम वेन्यू रावलपिंडी हो, कराची या मुल्तान, मतलब कि टोटली डोमिनेट। और आज के मैच में अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ी इजी जो है वो उन्होंने लिया था, थोड़ी रिलैक्स थी, बेंच स्ट्रेंथ जो है वो अपनी आजमाई थी। और आई थिंक मुल्तान के पास इस टूर्नामेंट में कमबैक करने के लिए अच्छा मौका था, जिस तरह से उन्होंने कल के मैच में जो है वो मैच अपने नाम किया। और आज भी एक बड़ा जो है वो चांस था, बट मुल्तान सुल्तान ने मिस कर दिया। मतलब यार एक दफ़ा फिर से लर्न को चुना है मुल्तान सुल्तान ने। और आई थिंक स्कीपर मोहम्मद रिजवान का खुद का लर्न का प्रोसीजर जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। टीम तो शायद कुछ और चाहती है, लेकिन मोहम्मद रिजवान वो जनाब जो है वो सीखना ही चाह रहे हैं। और ये टाइम पीरियड उनका कब ख़त्म होगा ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। मतलब कि ऐसी विकेट जिस पे 200 प्लस रन जो है वो आसानी से आप बोर्ड पे लगा सकते हो। कल के मैच में भी अगर देखा जाए तो ये किया भी मुल्तान सुल्तान ने। और आपके सामने इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टूर्नामेंट की अभी तक की हॉट फेवरेट हो, जिस तरह उनके तमाम बैटर्स जो है वो फॉर्म में, तो भाई साहब आप उनके सामने 168 169 का टारगेट जो है वो रख रहे हो। और इसमें अहम रोल मैं समझता हूँ स्कीपर मोहम्मद रिजवान का खुद है। 37 बॉल पे 36 रन की पारी, ये एक किसी भी तरह से भाई साहब एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस पे आप कोई भी रीज़न जो है वो नहीं दे सकते। ना तो कोई विकेट में ऐसा जो है वो बॉल घूम रहा था, क्योंकि बाकी बैटर्स को अगर देखा जाए तो तमाम का स्ट्राइक रेट 150 के लगभग। इस्लामाबाद यूनाइटेड के तो 2-3 बैटर्स ने जिन्होंने बड़ी पारी खेली है, उनमें तमाम का स्ट्राइक रेट 160 प्लस है। और आप उसी विकेट पे जो है वो 97 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हो, और आप मैच भी फिर जीतना चाहते हो, तो आई थिंक ऐसा होता नहीं है। मुल्तान सुल्तान के यार बाकी बैटर्स को अगर देखा जाए तो चाहते थे 200 प्लस रन जो है वो बोर्ड पे लगाना। और जैसा कि मैंने बोला, जनाब का कप्तान का खुद का जो है वो लर्न का प्रोसीजर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और वैसे भी जब से कप्तान बने हैं टीम पाकिस्तान के भी, तो यही सिलसिला जो है वो जारी है। और अब उसी चीज़ को जो है वो उन्होंने ला के यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया पीएसएल में भी मुल्तान सुल्तान की जानिब से। हालांकि लास्ट पिछले कोई 3-4 सीज़न में अगर देखा जाए तो मुल्तान जिस तरह से डोमिनेट करती रही है, इस वक्त अगर देखा जाए तो स्ट्रगल। और आई थिंक 4 मैचेस जो है वो आप हार चुके हो, एक आध और हारते हो तो आप इस टूर्नामेंट से वैसे ही फारग हो जाओगे। इस तरह की बैटिंग के साथ आप जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराने चले, वो भी बोर्ड पे 168 स्कोर रख के। इसके अलावा यार अगर देखा जाए तो 15 ओवर के बाद उस्मान खान हालांकि बड़ी अच्छी बैटिंग जो है वो कर रहे थे, बट उनसे भी डेथ ओवर में जो है वो कोई बड़ी शॉट हमें देखने को नहीं मिली। और यहाँ पे तारीफ बनती है इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की भी। हालांकि जैसा कि मैंने बोला, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जो है वो आज आजमाया था। आजम खान को भी जो है वो रेस्ट दी गई थी। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो नसीम शाह नहीं थे, बट जो नाम उन्होंने शामिल किए। और जब टीम आपकी जो है वो इतनी फॉर्म में हो, तो जो भी बंदा आप टीम में डालते हो तो भाई साहब वो काबू नहीं आता। और ऐसा ही कुछ जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हो रहा है। बट मैं समझता हूँ कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की मिडल ऑर्डर में इतनी जो है वो कोई ज़्यादा ताकत नहीं थी। अगर कॉलिन मनरो आते ही पकड़े जाते तो शायद अभी भी रिजल्ट कुछ और हो सकता था। बट रन्स रन्स जो है वो यहाँ पे मैं कोई 25-30 नहीं बोलूँगा। आई थिंक 40-50 रन जो है वो शॉट थी मुल्तान सुल्तान, और ये बनते भी थे। ये नहीं कि कोई विकेट जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया और ये यहाँ तक कि मुल्तान सुल्तान जो है वो महदूद रह गई। इसमें कलीदी किरदार जो है वो जनाब कप्तान मोहम्मद रिजवान का खुद का है। सो भाई साहब अगर आपको लर्न जो है वो इतना ही पसंद है, तो बाकी मुल्तान सुल्तान की टीम और फैंस जो है वो क्या कर सकते हैं। यही काम जो है वो आई थिंक बाकी मैचेस में भी एक कंटिन्यू रहेगा। और माजरत के साथ मुल्तान सुल्तान फैंस के लिए जो है वो बड़ा धचका है। अगर एक तो मैचेस जैसा कि मैंने बोला आप और ऊपर नीचे होते हो और लर्न
एक दो और मैचेस में लेते हो तो आप इस टूर्नामेंट से आउट हो। नेक्स्ट सीजन में जो है वो फिर आप देखिएगा कि लर्न करना है या के भी। यार नेशनल टी20 साइड की कप्तानी से आप उतरे हो, रीज़न क्या थी? रीज़न यही कि जनाब स्ट्राइक रेट का जो है वो मसला है मोहम्मद रिजवान के साथ आना। मैंने ओपनर ही है और ओपनर को यूटिलाइज नहीं करना, ये भी जो है वो सबसे बड़ी रीज़न है। दायरा आप खेलते हो और एक दो स्लॉग आप मारते हो, फिर वो पेसर हो या कि स्पिनर इधर मिड विकेट पे स्क्वायर लेग पे दो तीन छिक्के जो है वो आपकी जानब से हमें देखने को मिलते हैं। फाइन लेग भी जो है वो उसमें शामिल है, बट ड्राइव पे अगर आपके सामने कोई सा भी बॉलर बॉल जो है वो फेंकता है तो मतलब ऑफ साइड तो जैसे आपको खेलना ही नहीं आता। और यार जिस तरह का सीधा विकेट था, ऐसे विकेट पे भी आप जो है वो रन्स नहीं बनाओगे तो जनाब कहाँ पे जो है वो बनाओगे? और ऐसे विकेट पे भी अपना स्ट्राइक रेट जो है वो आप इम्प्रूव नहीं करोगे तो फिर भाई साहब अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर कोई गिला बनता नहीं है कि आप जो है वो नेशनल टी20 साइड से ड्रॉप क्यों हो। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन इस्लामाबाद यूनाइटेड और स्कीपर यूनाइटेड शादाब खान पहले स्पिनर जो है वो बने हैं PSL की हिस्ट्री में जिन्होंने 100 विकेट जो है वो हासिल कर ली हैं। एक और माइलस्टोन शादाब खान के नाम। वैसे तसलसल के साथ जो है वो शादाब खान खेले हैं PSL के सीज़न 1 से लेके अभी तक, तो ज़ाहिर सी बात है विकेट्स भी तो आपने लेनी है। और आपकी टीम में कोई और स्पिनर हो तो वैसे ही आप जो है वो गवारा नहीं करते बेंच पे बिठा के जो है वो नेक्स्ट सीज़न में उसकी छुट्टी करवा देते हैं। माजरत के साथ शादाब खान फैंस को ये बुरा लगेगा, बट जो भी है अचीवमेंट है और इस पे एप्रिसिएशन बनती है और अप्रिशिएट करते हैं शादाब खान को। उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में जैसा कि मैंने बोला अभी तक डोमिनेट जो है वो करिए, 5 के 5 मैचेस विन। देखते हैं कि ये विनिंग स्ट्रीक इस्लामाबाद यूनाइटेड की कौन सी टीम तोड़ने में कामयाब होती है। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।